Hello students, good morning. How are you? Welcome to your new video lecture Standard 7th English Medium. Students, मैं आपका अगेन यूनिट 2 एक्सप्लोरिंग पजल का रिवीजन लेक्चर आज दे रही हूँ। और इस रिवीजन लेक्चर में आपको स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में किस तरह से, जैसे कि पैराग्राफ हो और पैराग्राफ के बेस्ड क्वेश्चन आंसर है, तो मैं आपको ये पूरी स्टोरी सुना देती हूँ। फिर ये स्टोरी के बेस्ड क्वेश्चन आंसर होंगे, वो आपको समझने होंगे और अपनी बुक में लिखते जाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 1। एम्परर अकबर was a great and wise ruler, and he had fine advisors in his court, but the wisest of these was Birbal. Whenever the emperor thought of a difficult puzzle or problem, he turned to Birbal. देखिए स्टूडेंट्स, ये पूरा पैराग्राफ है। अभी इस पैराग्राफ में से आपको कैसे क्वेश्चन होंगे, जैसे कि who was great and wise ruler, तो आपका आंसर होता है एम्परर अकबर वॉज अ ग्रेट एंड वाइज रूलर। इस तरह से आपको पैराग्राफ में से क्वेश्चन के आंसर देख देख के लिखना है जो आपके एग्ज़ाम रिलेटेड है। फिर हम सेकंड क्वेश्चन ये भी कह सकते हैं, वॉट ही हैड इन हीज़ कोर्ट, यानी कि अकबर को अपनी कोर्ट में कौन क्या है, तो ही हैड फाइन एडवाइजर्स इन हीज़ कोर्ट। यहाँ आगे एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, हु वॉज द वाइजेस्ट एडवाइज़र, Birbal was the wisest advisor. Where आगे का क्वेश्चन, what happened whenever he thought of a difficult problem or puzzle, तो यहाँ पे हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, whenever the emperor thought of a difficult problem or puzzle he turned to Birbal, यानी कि वो हमेशा बीरबल की एडवाइस लेते हैं। आगे, one pleasant evening in March, Akbar was strolling in his courtyard. He had just completed a successful military campaign in the east and he wanted a little amusement. तो इसमें क्वेश्चन आंसर किस तरह के होंगे, when was Akbar strolling in his courtyard, तो यहाँ पे हम ऐसा आंसर लिख सकते हैं, one pleasant evening in March, Akbar was strolling in his courtyard. He had just completed, यहाँ पे हम इसका क्वेश्चन, ये इसका आंसर क्वेश्चन ये भी लिख सकते हैं, what he had done, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, he had just completed successful military campaign in the east and he wanted a little amusement. Second paragraph, suddenly he turned to his courtier and said, tell me, what should be punishment for someone who dared to twist your emperor's mustache? The courtiers were shocked at the thought. Only the most foul criminal would dare to touch the king. Shahbaz Khan spoke, my lord, this villain should be mercilessly flogged to death. तो यहाँ अकबर ने कुछ अम्यूज़मेंट रखा अपने कोर्ट एडवाइजर्स के सामने। तो यहाँ पर हम ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट डिड ही said to his courtiers, तो इसका आंसर होगा, he said to his courtiers that tell me what should be the punishment for someone who dared to twist your emperor's mustache. ये हो सकता है। फिर यहाँ पे हम ऐसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं, what did Shahbaz spoke, तो यहाँ पे आंसर, Shahbaz Khan spoke up, my lord, this villain should be mercilessly flogged to death. इस तरह से स्टूडेंट्स आपको सभी पैराग्राफ में से कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे, वो आपको करने होंगे। होमवर्क में भी आप ये करिएगा। बी हेडेड इन फुल पब्लिक व्यू, योर ऑनर सेड मुलादो प्याजा, द विलन शुड बी थ्रोन डाउन फ्रॉम द फोर्ट और बी हैंग्ड, शेड शादी शाह। अभी शादी शाह ने क्या एडवाइस दी, व्हाट डिड शादी शाह एडवाइस, तो शादी शाह सेड दैट द विलन शुड बी थ्रो डाउन फ्रॉम द फोर्ट और बी हैंग्ड, ये शादी शाह की एडवाइस थी। इसी तरह से आगे, एंड यू बिरबल व्हाट पनिशमेंट डू यू सजेस्ट फॉर हिज ऑफेंडर, आस्क्ड द एम्परर। शाह आलम सेड बिरबल कामली, आई वुड गिव हिम सम स्वीट,
तो यहाँ बहुत ही अम्यूजमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डिड बीरबल सेड। द बीरबल सेड दैट ही वुड गिव हिम सम स्वीट, यानी कि उसे थोड़ी स्वीट्स देनी चाहिए उस चीज़ की। अब एम्परर्स के मस्टैक को टच करने की जिसने ज़रूरत की हो उसको में स्वीट्स देने चाहिए। थोड़ा अम्यूजमेंट लगता है सबको। द अदर कोर्टियर्स गैप्ड एट द बीरबल, ही हैड गॉन मैड, स्वीट फॉर such a crime? Surely this time Birbal was wrong. Akbar frowned. Did I hear you right, Birbal? He said. You consider giving sweets to be the right punishment for such a crime? यहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, What did the other courtiers thought about Birbal? The other courtiers thought that surely this time Birbal was wrong. फिर इसमें आगे का क्वेश्चन आंसर ये भी बन सकता है, What did the Akbar asked to Birbal? The Akbar said that you consider giving sweets to be the right punishment for such a crime? या ये इसके क्वेश्चन का आंसर इस तरह से बन सकता है। नेक्स्ट, ओनली इन दिस केस योर मेजेस्टी सेड बीरबल हम्बली, बिकॉज who else but your beloved grandson who dared to such a liberty with the kings of the kings? Akbar burst out laughing. You are right again, Birbal. It was indeed that little rascal who twacked my mustard this very evening. यहाँ पे हम ये क्वेश्चन बना सकते हैं, what did the Birbal said? तो इसका आंसर, the Birbal said that because who else but your beloved grandson who dared to take such a liberty with the king of the kings. यहाँ पे बीरबल ये कहते हैं कि राजाओं के राजा की मूँछों को टच करने की हिम्मत सिर्फ उसका beloved grandson, यानी कि उसको जो सबसे प्यारा है उसका ग्रैंडसन, वही ये बात कह सकता है। आगे का क्वेश्चन, अकबर बर्स्ट लाफिंग, वाई डिड अकबर बर्स्ट लाफिंग? तो यहाँ पे हम इसका आंसर इस तरह से बना सकते हैं, अकबर बर्स्ट लाफिंग बिकॉज ही बीरबल वॉज राइट अगेन. बीरबल वॉज इंडीड, it was indeed that little rascal who twigged his mustache this very evening. बस उसी का ग्रैंडसन था कि जिसने एम्परर अकबर की मस्टैक को टच करने की हिम्मत की थी. तो इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने आपकी पूरी स्टोरी में से आपको कितने क्वेश्चन आंसर बना दिए. मैं आई होप आपने सभी क्वेश्चन आंसर 1 by 1 लिखे हुए होंगे, और नहीं लिखे हैं तो लिख भी लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में इसी के रिलेटेड और इसी के बेस्ड सभी यूनिट में से, यानी कि यूनिट 1, 2 और 3, इसी तरह से पैराग्राफ में से क्वेश्चन के आंसर लिखने के होंगे. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पैराग्राफ के बारे में डिस्कशन करेंगे. ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, जय स्वामीनारायण.